करता हूं मैं ओमराज सरदार, आप सभी का आवाज़ इंडिया के उसी बहुचर्चित शो में जिसका नाम है आवाज़ आपकी। इस वक्त आप मेरे इर्द गिर्द काफ़ी सारे थ्री व्हीलर्स जिसे हम लोग ऑटो रिक्शा कहते हैं वो सारे आप देख रहे हैं। हम लोग इस वक्त नागपुर के रेलवे स्टेशन में हैं और ये प्रीपेड ऑटो रिक्शा सेवा का परिसर है। यहाँ सर प्रीपेड ऑटो रिक्शा सेवाएं दी जाती है। ये सारे लोग किसी विषय को लेकर इन लोगों ने खास तौर पर हमें बुलाया। विषय ये है कि ई रिक्शा, शहर में जो ई रिक्शा चल रहे हैं, बैटरी रिक्शा चल रहे हैं, उस वजह से इनके व्यवसाय पर एक बहुत बड़ा हम लोग ये कह सकते हैं कि बहुत दुविधा उत्पन्न हो रही है। क्या कहना इनका है, क्यों ये लोग नहीं चाहते कि शहर में ई रिक्शा चले और ई रिक्शा किसे दिया जाना चाहिए और किसे दिया जा रहा है, ये सारी बातें तो इनसे बातचीत करके ही पता चलेगी। आइए इनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि ई रिक्शा के बारे में इनका क्या कहना है और क्या कहना चाहते हैं। बात करते हैं। हाँ, मेरा नाम अल्ताफ अंसारी है। मैं लोक सेवा प्रीपेड ऑटो चालक मालक चालक का अध्यक्ष हूँ और मैं ई रिक्शा के मामले में कुछ बोलना चाहता हूँ। नागपुर शहर में या पूरे ऑल इंडिया लेवल पे माननीय नितिन गडकरी साहब, जो हमारे नागपुर शहर के लाड़ले नेता है और लाड़ने पूरे हिंदुस्तान के लाड़ले नेता है, लेकिन उन्होंने पूरे हिंदुस्तान भर में इतने अच्छे अच्छे काम किए कि उनकी तारीफ़ करने को आदमी डरता नहीं है, बेझिझक तारीफ़ करता है। लेकिन उन्होंने एक पूरे हिंदुस्तान में एक छोटी सी गलती करे और वो गलती का भुगतान इतना बड़ा हो गया कि आग लोगों के पेट के ऊपर आ गई है वो। और वो गलती ये है उनकी कि उन्होंने नागपुर शहर में क्या पूरे ऑल इंडिया में जो ई रिक्शा के नाम के ऊपर में उन्होंने बैटरी ई रिक्शा निकाला, उससे लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई। और ख़ास तौर से हमारे जैसे 3 सीटर ऑटो चालकों को और भी ज़्यादा तकलीफ हो गई। और वो तकलीफ होने की वजह से हम लोगों को रोजी रोजगार मिल नहीं रहा है। उन्होंने ई रिक्शा निकाला ज़रूर, लेकिन वो ई रिक्शा इस बुनियाद पे निकाला कि लंगड़ों लूलों को दिया जाए, अपंगों को दिया जाए और जो निराधार है उनको दिया जाए। लेकिन यहाँ तो नागपुर शहर में ऐसा हो गया है कि उसको कोई भी व्यक्ति 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपये भर के दुकान से इंस्टॉलमेंट पे उठा रहा है और रोड पे चला रहा है, जिसके कारण हद से ज़्यादा नागपुर शहर में ई रिक्शे से एक्सीडेंट हुए, लोगों की टांग टूटी है, कई ई रिक्शे पलटी हो गए हैं। लेकिन प्रशासन और शासन को वो दिखाई नहीं देता। हमने प्रशासन को भी उसके डेपुटेशन दिया, शासन को भी हमने डेपुटेशन दिया, उसके बावजूद भी वो लोग कोई कार्रवाई कर नहीं रहे। और सबसे अहम बात यह है कि ई रिक्शा दिया ज़रूर है उन्होंने, लेकिन वो ई रिक्शा जो रोडों पे चला रहे हैं, वो जो बिजली से जो लोग ई रिक्शा बैटरी जो चार्जिंग करते हैं, वो 90% चार्जिंग बिजली की चोरी करके चार्जिंग करते हैं। हमने उसकी भी शिकायत की ऊर्जा मंत्रालय में और ऊर्जा ऑफिस में, यानी जो एमएससीबी का जो ऑफिस होता है उसमें भी शिकायत की। वहाँ से भी कोई ऑब्जेक्शन उसके ऊपर लिया नहीं गया। विद्युत विभाग का कहना क्या था इस बारे में? विद्युत विभाग का कहना यह है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि उन्होंने कोई कार्रवाई करे। मैंने उनको ये भी बोला कि जितने लोगों के वहाँ ई रिक्शा है उनकी चौकसी की जाए, चौकसी करने के बाद उनके ई रिक्शे को चेक किया जाए, उनके घरों को मीटर को चेक किया जाए कि वो बिजली कहाँ से जला रहे हैं, कैसा जला रहे हैं, चोरी करके चार्जिंग कर रहे हैं या मीटर इलेक्ट्रिक का बिल भर के चार्जिंग कर रहे हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने एक्शन नहीं लिया। उसके अलावा हमने ऊर्जा मंत्रालय को भी एक लेटर लिखा, वो भी ध्यान नहीं दिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने उसकी तो चौकसी करना चाहिए और इनको ये जो घरगुती मीटर है और ये जो जिनके वहाँ ई रिक्शा है उनके जो घरगुती मीटर है उनको कमर्शियल में लाना चाहिए, क्योंकि वो ई रिक्शा चार्जिंग करके बोले तो एक बिजनेस ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। जब वो बिजनेस कर रहे हैं तो जिस तरीके से एक दुकानदार को भाई कमर्शियल मीटर दिया जाता है, उसी तरीके से इनको भी कमर्शियल मीटर दिया जाए। हमारी ऐसी ऊर्जा मंत्रालय से मांगनी है। दूसरी बात, माननीय नितिन गडकरी साहब से ये हमारी हाथ जोड़ के विनती करते हैं हम नितिन गडकरी साहब से कि इनको जो सर्टिफिकेट देने की जो बात की गई थी आरटीओ के माध्यम से और केंद्र शासन के माध्यम से और महाराष्ट्र शासन के माध्यम से कि भाई इनके पास में हैंडीकैप सर्टिफिकेट होना, उसके बाद इनके पास में 10 दिन का प्रशिक्षण लेटर होना। प्रशिक्षण लेटर मतलब कि इनको सिखाया हुआ अनुमति लेटर चाहिए 10 दिन का। उसके बाद इनको ई रिक्शा का लाइसेंस होना, उसके बाद में इनको ई रिक्शे का ब्याज होना, जैसे पहले पैडल रिक्शे को दिया जाता था। लाइसेंस नंबर और ब्याज नंबर उनको पैडल रिक्शे वालों को दिया जाता, उसी तरीके से ई रिक्शे वालों को देना चाहिए। लेकिन ऐसा नागपुर शहर में कुछ भी नहीं है।
सबसे बड़ी बात तो ये, दूसरी एक बात और ये भी है कि ई रिक्शा कोई भी व्यक्ति 5-10 ऑटो अपनी दुकान में रख रहा है, शोरूम बना के उसको बेच रहा है, ऐसे लोगों के ऊपर में बैन लगाना चाहिए, बंदिश करना चाहिए। क्यों बंदिश करना चाहिए? कहीं पर भी आज टेका नाका उत्तर नागपुर में चले जाओ, रानी दुर्गावती चौक की तरफ चले जाओ और कहीं चले, 15-15, 20-20 लोगों ने दुकान डाल के रोड पे बैठ गए। कोई भी आता 25,000 30,000 देता, उसको फाइनेंस करके दे देते, ही रिक्शा वो रोड पे चलाता। उसके पास में लेटर भी नहीं है, लाइसेंस भी नहीं है और आरटीओ की अनुमति भी नहीं है, महानगर पालिका की अनुमति नहीं है। लेकिन आरटीओ तो उसे एक नंबर दे रहा है ना, पासिंग का नंबर तो दे रहा है। आरटीओ नंबर नहीं दे रहा, खुद दुकानदार उसका पासिंग करा के लाके उसको नंबर दे रहा। ये आरटीओ में तो जाते ही नहीं है ना, ई रिक्शे आरटीओ में तो जाता ही नहीं है। आपके ऑटो रिक्शा में भी वही हो रहा है ना। नहीं, आप अगर कहीं से नया ऑटो रिक्शा परचेस करते हो तो वो सारी जिम्मेदारी तो शॉपकीपर की होती है ना। नहीं नहीं, शॉपकीपर की नहीं होती। हम जब पाटनी से या और कोई ऑटोमोबाइल से जब ऑटो उठाते हैं तो हमको पासिंग के लिए आरटीओ जाना पड़ता है। अच्छा। और आरटीओ से जब हमारी गाड़ी पासिंग होती है तो आरटीओ फिर हमको नंबर देता है, और वो भी नंबर देने के लिए हमको आरटीओ से 8-8 10-10 दिन लग जाते हैं नंबर मिलने को। इनको तो तुरंत नंबर मिल जाता, और वही सीरीज दे रहे जो ऑटो को सीरीज दे रहे, AR AC दुनिया भर की सीरीज, ऑटो को भी वही सीरीज, ई रिक्शे को भी वही सीरीज। अच्छा, मतलब ऑटो रिक्शा के लिए अलग सीरीज चाहिए, ये भी आपकी मांग है? हाँ, ऑटो रिक्शा की जो सीरीज है इनको एक अलग सीरीज देना चाहिए। किसी के ऊपर नीली प्लेट दिखती है, किसी के ऊपर हरी प्लेट दिखती है, किसी के ऊपर लाल प्लेट दिखती है। ये क्या मजाकबाजी है? आरटीओ मजाकबाजी कर रहा। और हम लोगों ने जो आज नागपुर शहर में 18,000 लोगों ने ये ऑटो रिक्शा उठाया है, ये कहाँ जाएंगे? ये 18,000 लोग का भी तो पेट का सवाल है। इनके पीछे कई परिवार है, इनके बाल बच्चे हैं, इनका भविष्य है। ये स्कूल की फीस कहाँ से भरेंगे? अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे कहाँ से? ये गवर्नमेंट नहीं सोच रही। बस बेरोजगार के नाम पे ई रिक्शा दे दो, ई रिक्शा दे दो, पैडल रिक्शा दे दो, लेकिन उसका भी तो एक नियम बांधा हुआ है ना। उनको मेन रोड पे लाने की अनुमति नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। महानगर पालिका बोलती है कि इनके पास में अगर हैंडीकैप सर्टिफिकेट है और वो भी 40% हैंडीकैप है तो उनको ई रिक्शा दिया जाए। आरटीओ बोलता है 40% हैंडीकैप है तो ई रिक्शा दिया जाए। यहाँ तो रोडों पे ये हालत हो गई है इनकी कि कोई भी व्यक्ति 15 साल का लड़का है तो वो भी ई रिक्शे पे दिखता, 90 साल का बुढ़ा है तो वो भी ई रिक्शे पे दिखता, जिसके पैर कबर में अटके है वो भी ई रिक्शा चलाते हुए दिखता। अगर एक्सीडेंट हो जाए या रिक्शा पलटी हो जाए तो कोई उठाने के लायक ही नहीं है, वो अपने आप को नहीं संभालेगा तो ई रिक्शे को क्या ऐसे लोगों को लोग ई रिक्शा देख। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो दुकानदार है इनके ऊपर में बंदिश लगना चाहिए। हमारी सबसे पहली मांगनी तो यही है, इनको लाइसेंस देना चाहिए, बेचने का लाइसेंस। अगर ये ई रिक्शा बेच रही है तो इनको गवर्नमेंट अथॉराइज करना चाहिए, उसके बाद में इन्होंने ई रिक्शा बेचना चाहिए नागपुर शहर में, नहीं तो नहीं बेचना चाहिए। इनके ऊपर में कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करना चाहिए प्रशासन ने, ये हमारी मांग है। और हम नितिन गडकरी साहब से भी यही कहते कि ई रिक्शा दिए तुमने गलत नहीं किए, लोगों को रोजगार दिए, लेकिन उसके पीछे का रीजन क्या है? कई लोग बेरोजगार हो जा रहे हैं ई रिक्शे के। कई एक्सीडेंट हो गए नागपुर शहर में। आज बल्डी के अंदर देखो वो चौक के गोल गोल ई रिक्शे वाले घूमते, पैडल रिक्शे वाले तो बेचारे दिखते नहीं, ई रिक्शे वाले दिखते चारों तरफ ई रिक्शे वाले। इतवारा शहीद चौक पे देखो ट्रैफिक इतना जाम करके रखते कि बता नहीं सकते, कि पैदल चलने वाले को जगह नहीं देते हो। और 8-8 10-10 15-15 6-6 9-9 8-8 भी उठा के चलते रोड पे। गलती से भी अगर धक्का लगे तो पलट जावे, ये कंडीशन है वो लोगों। तो हमारी यही डिमांड है गडकरी साहब से कि आप इनके ऊपर पाबंदी लगाइए, बंदिश लगाइए, और परिवहन कार्यालय को, ट्रैफिक कार्यालय को, दोनों को आदेश दीजिए कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और जिसके पास हैंडीकैप सर्टिफिकेट है उसको ई रिक्शा देने की अनुमति दी जाए, जिसके पास में लाइसेंस है उसी को दिया जाए, जिसके पास ब्याज बिल्ला है उसी को ई रिक्शा दिया जाए, बाकी लोगों को ई रिक्शा बंद किया जाए और उन पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। मैं यही परिवहन मंत्री से विनती करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अली भाई है। मैं सन 1959 से ऑटो रिक्शा चला रहा हूँ, उसी पे व्यवसाय अपना कर रहा हूँ। जिस तरीके का व्यवसाय उस ज़माने में उस सन के हिसाब से हम लोगों को मिलता था, आज धीरे धीरे हमारा व्यवसाय शासन प्रशासन ने पूरा तरीके से ख़त्म करने की सोच ली है। जैसा कि ऐसा आरोप आप कैसे लगा सकते हैं कि शासन प्रशासन ने आपका
व्यवसाय पूरी तरह खत्म करने की सोच। हाँ, इसके लिए हम शासन प्रशासन को दोष ठहराएंगे, क्योंकि किसी को रोजगार देने के लिए किसी का रोजगार ख़त्म नहीं करना चाहिए। रोजगार उन्हें दीजिए, हम सहमत है। माननीय नितिन गडकरी साहब ने जो योजना निकाली उससे भी हम सहमत है, लेकिन उस आधार पर ऑटो रिक्शा व्यवसाय को ख़त्म करके ई रिक्शा पाल के अच्छे लोगों को उसमें रख करके उनका व्यवसाय को बढ़ावा दे रहा है और हमारे व्यवसाय को ख़त्म कर रहा है। तो हम तो यही बोलेंगे कि शासन प्रशासन हमारे तरफ नज़रअंदाज कर रहे हैं। जिस तरीके के हर कामगार को हर क्षेत्र में हर तरीके का व्यवसाय मिलता है, उस तरीके से हमारे ऑटो चालक भाइयों को भी व्यवसाय मिलना चाहिए, हमें भी मिलना चाहिए। अगर हम सुरक्षित रहेंगे तो जनता सुरक्षित रहेंगी। अगर हम सुरक्षित नहीं है, हमारे पहिए नहीं चले तो जनता भी सुरक्षित नहीं रहेगी। एक ज़माने में स्कूल से लेकर के दवाखाने से लेकर के हर चीज़ में ऑटो वालों का व्यवसाय का ऑटो वाले सर सर करके बुलाते थे। आज हमारे को इस तरीके से पीछा कर दिया गया है कि हमारी कोई यानी उसमें विचारधारा नहीं है, अच्छापन नहीं है, हमारे को अलग कैटेगरीज के नज़रअंदाज से देख रहे। इसका भी शासन प्रशासन ही जिम्मेदार है। व्यवसाय दे उनको, इतर कोई काम है उनको काम दे। जैसा कि हमारे अभी भाई ने अल्ताफ अंसारी जी ने बताया, अपंग और जो अंध है, इन लोगों को उनका रोजगार मिलना चाहिए। उसके हिसाब से वो ई रिक्शा बनाया गया है, जिसका नगर पालिका आरटीओ इन लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है कि ई रिक्शा किसे देना चाहिए, उन लोगों को देना चाहिए। ना कि कोई रिटायरमेंट है आज वो ई रिक्शा लेके चल रहा है। आप सर्वे करके देख लीजिए, नागपुर शहर के अंदर ई रिक्शे वालों से पूछताछ करिए, वो बताएंगे कि हम रिटायर हो चुके यार, घर में बैठे बोर मारता है, यहाँ 5-50, 100-200 कमाई भी हो जाती, किराए भी देते, हम 250-300 रुपये में हमारा रोजगार चलता है, ऐसा बेनिफिट हो रहा है। तो फिर अगर ऐसा आम आदमी इस तरीके का व्यवहार करेगा तो हमारा ऑटो का व्यवसाय तो खत्म हो गया ना सर। तो इसलिए हम माननीय नितिन गडकरी साहब से आह्वान करके बोलना चाहते हैं कि आप जो काम किए हो रोजगार दीजिए, 100% दीजिए, लेकिन उनके हक का उनको दीजिए। ऑटो वाले का व्यवसाय खत्म करके उनको रोजगार देके हमको कहाँ पीछे छोड़ दे रहे हो। हम भी तो नागरिक है महाराष्ट्र के, हम भी तो रहने वाले हैं। कि हमारे तरफ कोई ध्यान नहीं है। आरटीओ ने पासिंग रेट बढ़ा दिया, टायर रेट बढ़ा दिया, इसमें इंश्योरेंस रेट बढ़ा दिया, जिसका हमको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। तो हम पे इतना इंश्योरेंस लाद कर, इतना टैक्स पासिंग, लाइसेंस रिन्यूअल के लिए इतना पैसा बढ़ा हुआ, तो ये हम लोगों ने क्या साल भर कमा के शासन प्रशासन को देना है? और हमारे बच्चे को आज एडमिशन के लिए हम लोग कारपोरेशन स्कूल तक के का हम लोग फीस यानी उनको पढ़ा नहीं सकते, उनका ट्यूशन नहीं लगा सकते, तो हमने क्या करना चाहिए? इस बारे में नितिन गडकरी साहब ने सोच विचार करके हम ऑटो वालों के ऊपर ध्यान आकर्षित करके ये ई रिक्शे को टोटल अपंग उन्हीं को देना चाहिए, ना कि इतर्स को। अगर ऐसा होता है तो ये 100% हम पे जुर्म है, और ये जुर्म सहन करने के लिए हम क्यों करें? आज जनता आपको चुनकर ला के देती है, जनता उस मिहान पे उस जगह बैठाती है, आपके काम के चारों तरफ वाहवाही है, हम भी सहमत है आपके काम में से, लेकिन ऐसा काम तो मत करिए कि जो घर पे बैठे 5 ई रिक्शा लेके खरीद के किराए से दे रहे, जैसा कि भाई ने और बताया, मीटर घर पे लगा दे रहे, चार्जिंग कर रहे, तो लॉस हो रहा है ना, जनता का ही लॉस हो रहा है। उसमें गवर्नमेंट शासन प्रशासन का तो हो रहा है, उसमें हमारे पे लाद दिया जा रहा है ना, ये टैक्स वो टैक्स अमुक टैक्स। हम ऑटो चालक ये टैक्स सब कहाँ से भरेंगे? ये सवेरे से शाम तक के का दिन भर में 3 नंबर लगता है, उसके ऊपर हमारा गुजारा भी होना, हमारा दवाखाना भी होना, हमारा इमरजेंसी भी होना, हमारे स्कूल के पालन पोषण का भी होना। तो इतना व्यवसाय हमारा है ही नहीं ना। हमारे व्यवसाय को बढ़ावा अगर देते हो तो हम तो आप जैसे को महान और महान बनाने की कोशिश करेंगी पूरी। तो ये हमारा तो बिल्कुल ऐसा मन खट्टा हो गया कि ऑटो चलाने के बजाय ऑटो ले जाके आरटीओ ऑफिस में दे देना, लो तुम ही रख लो, हमारे को क्या गटित वटित बोलते इधर उधर पैसा फंड निकलेगा वो निकलेगा, गुमराह करके क्या फ़ायदा? हमारे को कोई अच्छी एक योजना बताए कि ऑटो चालक तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा, तुम्हारे लिए भी हम सोचेंगे, ऐसा समझेंगे, ऐसा गडकरी साहब ने खुलकर बोलना चाहिए। हम गडकरी साहब से नाराज़ नहीं है, लेकिन ये ई रिक्शा टोटल गलत है, सिर्फ अपंग को दिया जाए। आपके शासन प्रशासन में लिखित है, आपके पास रखा हुआ है, फिर ये कैसे ई रिक्शा इतने पैदा हो गए? और जो कि नागपुर सिटी में आज कचरे के तरीके फैल गए हैं, एक्सीडेंट, अपघात, ये वो ट्रैफिक जाम, सभी चीज़ों का आप भुगतना आप देख रहे हो, कर रहे हो, फिर भी इसको उसके एक्शन नहीं ले रहे, कार्रवाई नहीं हो रही। आप सर्वे कीजिए, ई रिक्शे का सर्वे कीजिए, वो बंदा कहाँ से गाड़ी लाया और कैसे लिया और क्यों लिया, किस कारण लिया, वो आपको खुल के बताएगा। मैं रिटायर हो चुका हूँ, मेरे घर में 4 कमाने वाले, फिर भी मेरे को बोर मारता है, ये ई रिक्शा मेरे घर के भी काम आता है, सवारी भी मारता हूँ, सब कुछ करता हूँ, शाम में किराए से देता हूँ, ये भी पैसा अंदर आता है। आप सर्वे करो। मेरा तो शासन प्रशासन से दावा है कि अगर दिल से और तय दिल से अगर तुम ये ई रिक्शे के बारे में सर्वे करो तो आपको पता चलेगा कि हमारे ऑटो वालों के खिलाफ में कितना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, और ये षड्यंत्र खत्म होना चाहिए। मेरी गुजारिश नितिन गडकरी साहब से यही है, आखिरी तक यही रहेंगी
कि ई रिक्शे का जो भी है ये आप सर्वे कीजिए, शासन प्रशासन से फिर 10 बार बोलूँगा, एक बार ई रिक्शे के लिए एक नागरिक बन के सर्वे कीजिए और वो रिक्शे में बैठो, पूछताछ करो कैसा है, आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। हमारे ऑटो वालों के साथ खिलवाड़ ना करते हुए हमारे रोजगार भाइयों को, हमारे ऑटो वालों के लिए कोई अच्छा प्लान सोचिए, अच्छी स्कीम सोचिए और उसमें हमारा मान सम्मान रखिए। यही बोल के अपने 2 शब्द खत्म कर। धन्यवाद। बोलिए। मेरा नाम अलीम अंसारी, 32 साल से ऑटो रिक्शा का व्यवसाय कर रहा हूँ। आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से पहले तो आपका और आपके चैनल का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने ऑटो चालकों को इस काबिल समझा कि उनकी भी राय को जानने की आपने कोशिश की। वैसे ये तुगलकी सरकार है, इसके सारे फैसले जो है, फैसले पहले होते हैं, प्लान बाद में बनते हैं। सरकार ने ई रिक्शा को लॉन्च किया, लेकिन उसके कोई कायदे, कोई नियम उसको लागू नहीं किया। उनके लिए कोई गाइडलाइंस नहीं है। वो कहीं भी किसी भी प्रकार से अपना व्यवसाय कर लेते हैं, रॉन्ग साइड आ जाते हैं, वन में से चलते हैं, कहीं पे भी गाड़ी पार्क करते हैं। उनके ऊपर में कोई कायदे से कानूनी कार्रवाई होती ही नहीं। सवाल ये है कि हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, वो भी अपना व्यवसाय करते हैं, हम उसके ख़िलाफ़ नहीं है। लेकिन कैसा है कि सिटी जिस प्रकार का आज हो चुका है नागपुर शहर, उसके अंदर में एक लिमिट तय होनी चाहिए कि ई रिक्शा की इस एरिया में ये हदबंदी होनी चाहिए, वो इस एरिया से उस एरिया के अंदर में एंट्री ना करे, उसको एक पाबंदी, एक दायरे के अंदर में सीमित करना चाहिए। उन्होंने ऐसा कोई कायदा बनाया ही नहीं कि जिसके अंदर में ई रिक्शा या और दूसरे व्हीकल को कोई सीमित दायरे के अंदर में कैद किया जाए। उन्होंने बिल्कुल एकदम जैसा बोलते हैं ना, वो एक जानवर आवारा छूट गया, उसको छोड़ दिया और वो अपना कहीं पे भी मुंह मारते रहता है, उसी प्रकार का आज ई रिक्शा का मामला हो गया। तो बाकी तो सारी बातें हमारे भाइयों ने बता ही दी है। अच्छा, उसके अंदर में एक ऐप कंपनी ने भी उसको अपने अंदर में ऐड कर लिया है। ओला, उबेर जैसी कंपनियों ने भी ई रिक्शे को अपने अंदर ऐड करके वो भी ऐप के माध्यम से ऑनलाइन उसकी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो उसके अंदर में क्या, किस नियम के तहत में उसको ऐड कर रहे हैं, उसके ऊपर में शासन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं। ये पूरी हमारे ऊपर में सारे कायदे हैं, इंश्योरेंस भरना है, हमारे फ़ाइन बढ़ गया है। एक फ़ाइन आज मिनिमम 500 रुपये का। हमने एक गलती कर दी कि 500 रुपये का फ़ाइन, दूसरी गलती कर दी तो 1500 रुपये का फ़ाइन। तो ये खाली कायदा खाली ऑटो चालकों के लिए है। ई रिक्शा वो भी व्यवसाय कर रहा है, उसके लिए कोई कायदा क्यों नहीं? ठीक है। कायदा होना बहुत ज़रूरी है। आज छोटी छोटी बातों के अंदर में कायदे लागू करते हैं। इतना बड़ा शहर के अंदर में इतने ई रिक्शा चल रहे हैं, उसके अंदर में कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई कायदा नहीं है। तो शासन से हमारी मांग है कि उनको दायरे में लाके, कानूनी दायरे में लाके, उसको एक हद के अंदर में, सिटी की एक हद के अंदर में, जो इंटीरियर एरिया है, जो सिटी के आउटसाइड एरिया है, उसके अंदर में सीमित करे और उनकी मेन सीमाएं बांध दी जाए। सीमाएं बांध दी जाए और मेन सिटी से उसको दूर रखा जाए, जिसकी वजह से ट्रैफिक का जो मेन अड़थड़ा है उसके अंदर में बहुत कुछ सॉल्व करने के अंदर में आपको सफलता मिल जाएगी। बस इतना ही कहता हूँ, मैं अपने शब्द समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम बादल बावन है। रेलवे स्टेशन ऑटो चालक मैं संगठन के साथ जुड़ा हूँ। यहाँ से सेवा देता हूँ। सब क्या कहते मतलब जितने भी यात्री आते हैं, हम यहाँ से क्या कहते लेके जाते हैं, हम उनको घर पे ड्रॉप करके वापस लाते हैं। पर ये क्या कहते ई रिक्शा जो ऑटो चालक है, मतलब वो ई रिक्शा तो है नहीं, बैटरी रिक्शा है, मतलब ई रिक्शा के नाम से चल रहा है। वो क्या करते हैं, हम ऑटो वाले तो बात कर रहे हैं कस्टमर से, तो आते हैं पीछे से, भैया कहाँ जाना है। अब कोई भी एक चीज़ देखता है कि ये ई रिक्शा है तो हमारे से छोड़ देते हैं, पर ई रिक्शा वाले से बात ज़रूर करते हो कि ये नई चीज़ दिख रही है तो इससे सफ़र किया जाए। हाँ, तो वो सर उनको नहीं पेट्रोल लगता है, नहीं ऑयल लगता है, नहीं उनको कोई किराया लगता है। नहीं, बिजली का बिल भी तो चोरी करके, यानी बहुत से लोग क्या बोलते चोरी करके उसको चार्ज करते हैं। ये आप लोग कैसे दावा कर सकते हो कि वो लोग चोरी कर रहे हैं करके? सर बहुत ये सर आपको भी मालूम होगा, हमको भी मालूम होगा कि बिजली कितनी चोरी होती है। इसका कहते हैं भुगतान नहीं कि आजू बाजू वालों को भरना पड़ता है। ऐसा तो नहीं कि कोई पंप बना हुआ है कि वो वहाँ जाके चार्ज कर रहे हैं। जैसा हमारे लिए पंप बना हुआ है कि हम पेट्रोल पंप पे ही जाके पेट्रोल भरते हैं। हमारे लिए कोई दूसरा नियम तो है नहीं कि भैया वो चोरी का पेट्रोल बेच रहा है तो हम चोरी का पेट्रोल लेके हम क्या बोलते भर सकते हैं। वैसा उनके लिए कोई नियम लागू करे। और क्या है, सब में पहले वो जो ई रिक्शा है
वो कोई लंगड़ा है, कोई अपंग है, उसके लिए प्रोवाइड दिव्यांग किया हुआ लोगों के लिए है। बनाया हाँ, है। विकलांग लोगों के लिए। ये नरेंद्र मोदी ने कहते हैं नितिन गडकरी साहब ने खास करके उनके लिए बनाया है। ये बाकी लोगों के लिए क्यों प्रोवाइड किया है? बाकी लोगों के लिए क्यों प्रोवाइड किए? बस यही मेरा बोलना है कि इनको अपंग लोग, विकलांग लोग ही चला सके, बाकी अपने जैसे हट्टे खट्टे नहीं चलाए। बस, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे ऑटो स्टैंड पे आए और हमको इस काबिल समझा कि आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं ई रिक्शे के मामले में सिर्फ 4 शब्द बोलूँगा। नागपुर शहर में जो ई रिक्शा चल रही है उसके मामले में सिर्फ 4 शब्द बोलूँ। सबसे पहला शब्द यह है मेरा कि माननीय नितिन गडकरी साहब ई रिक्शे के ऊपर में पूरी तरीके से बंदी लगाना चाहिए। दूसरी बात, प्रशासन और शासन ने इसके ऊपर पूरी तरीके से कार्रवाई करना चाहिए जिस तरीके से ऑटो चालकों के ऊपर में कार्रवाई करता है। तीसरी बात मेरी ये रहेंगी कि ये लोग जो बिजली चोरी कर रहे हैं, जैसे आपका कहने का मतलब आप कैसे गारंटी से कहते हैं, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक बार इनकी चौकसी की जाए। भाई इन्होंने जो ई रिक्शा लिया है इनका सबका रजिस्ट्रेशन नंबर तो होगा, चाहे दुकानदार के पास हो, चाहे आरटीओ में हो या महानगर पालिका में हो, क्योंकि इनके बिना इनको ई रिक्शा मिल नहीं सकती। इनसे पूरा इनका एड्रेस लिया जाए और इनके घरों में जाके रात में 7 बजे के बाद चेक किया जाए कि ये बिजली किस तरीके से जलाते हैं और कैसी चोरी करते। ये तीसरी बात। या फिर उनका एवरेज मीटर का जो बिल है हाँ, उससे वो भी पता- चेक किया जाए, उससे भी पता चल सकता है। उससे भी पता चल सकता है। और चौथी बात यह है कि हम लोग अगर फ्रंट पे कोई एक सीट बैठा लेता है तो उसको 500 रुपये का चालान देते हैं, लेकिन वो 2-2, 3-3 लोगों को बैठाते हैं, उनको 1 रुपये का भी चालान नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात, 7-7, 6-5, 6-5-6 तो ऑल टोटल बैठे ही रहते। इनकी एक सीमा बांधी हुई है कि इन्होंने कहाँ चलना चाहिए और कहाँ नहीं चलनी चाहिए। ये सीमा के अंतर्गत भी उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होती नहीं, जो कि आरटीओ ने और प्रशासन ने इनकी सीमा दिया हुआ है कि ये इस एरिया में ही चल सकते, इधर नहीं आ सकते। और सबसे बड़ी बात तो मेन रोड पे तो इनको अलाउ ही नहीं, लेकिन आप इनको देखो मेन रोड पे अलग दिखेंगे, हाईवे पे अलग दिखेंगे, हाँ गली गुच्छे में तो दिखते दिखते, हाईवे पे भी अलग दिखेंगे। कहीं तो एक्सीडेंट होगा जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ना ये इंश्योरेंस भरते, ना इन पे टैक्स लागू होता, ना इनको पासिंग लागू होती, इनको कुछ नहीं लागू होती। ये मुफ्त में चल रहे हैं समझ लो, लेकिन ये सारी चीज़ें हम पे लागू होती। और दुकानदार तो ऐसा बेच रहे इसको, जैसे बोलते ना कि पैडल रिक्शा तो भी लोग सोच समझ के लेते थे कि भाई इतने पैसे लगेंगे जब पैडल रिक्शा मिले। ये तो कौड़ी के जैसा रिक्शा दे रहे, जैसे इनको लैटरी लग गई हो, कुबेर का खजाना हाथ लग गया हो, आओ और लेके जाओ, आओ और लेके जाओ। तो इसके ऊपर प्रशासन कर क्या रहा है? बस यही इतना बोल के मैं माननीय नितिन गडकरी साहब से अनुरोध करता हूँ कि आप इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दीजिए और उसको बैन लगाइए। यकीनन यकीनन अल्ताफ भाई, आपने ये बात बहुत अच्छी कही है कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ नियम, कुछ ना कुछ कायदे लागू होने चाहिए। ऑटो रिक्शा संगठन जो कि यहाँ पर प्रीपेड ऑटो रिक्शा संगठन रेलवे स्टेशन में, इनकी तो ये मांग है कि उस वजह से इनके व्यवसाय के ऊपर बहुत ज़्यादा मंदी आ चुकी है। जिस तरह से इन्हें व्यवसाय मिल पाता था वो व्यवसाय आजकल नहीं मिल पा रहा है। क्या वाकई में इस विषय पर हमारे नितिन जी गडकरी और हमारा प्रशासन ध्यान देगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी सवाल के साथ दोस्तों रुकते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जुड़ रहे आवाज़ इंडिया के साथ और देखते रहिए आवाज़ इंडिया। हम लोग कोशिश करेंगे इस संबंध में महानगर पालिका, ट्रैफिक विभाग एवं आरटीओ विभाग से बातचीत करने की। देखते हैं उनके क्या जवाब आते हैं। तब तक देखते रहिए आवाज़ इंडिया।